बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि पेमेंट गेटवे क्या है और इसको आप लोगों ने ई-कॉमर्स में किधर इंटीग्रेट करना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा ई-कॉमर्स कोर्स चल रहा है और इसके अगर आप लोगों ने पहले ट्यूटोरियल्स नहीं देखे तो आप लोगों ने हमारे चैनल पर उसको ज़रूर देखना है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब करना है वर्डप्रेस की इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, पेमेंट गेटवे एक टेक्नोलॉजी है जो कि एक मर्चेंट शॉप ओनर यूज़ करता है अपने कस्टमर से पेमेंट लेने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एक स्टोर है जिसमें आप लोगों के पास प्रोडक्ट है। आपका एक कस्टमर आता है उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। एक तो आप उसमें कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर सकते हो। प्रोडक्ट जब डिलीवर होगा तो कैश ऑन हैंड के थ्रू आप लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह पेपाल वगैरह से, तो आप लोगों ने पेमेंट गेटवे को यूज़ करना है। इस तरह बहुत से पेमेंट गेटवेज है लाइक पेपाल, स्ट्राइप और टू चेकआउट, जिसको आप अपने रिक्वायरमेंट्स और कंट्री के मुताबिक यूज़ कर सकते हो। इस तरह हर कंट्री के अपने भी गेटवेज होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में ये जो बैंक्स होते हैं HBL, UBL, इनके भी अपने गेटवेज है। और जो पेमेंट लोकल पेमेंट सिस्टम है लाइक इजी पैसा, जस्ट कैश, तो उनके भी आप लोग पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो। उनके पास उनको जब आप अपने रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करते हो और जब वेरिफिकेशन करते हो लोग, तो आप लोगों को फिर वो प्लगइन प्रोवाइड करते हैं और एक मर्चेंट अकाउंट के थ्रू आप लोग अपने यूज़र से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये मेरे पास मेरा वेबसाइट ओपन है जो कि वर्डप्रेस में बना है। अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस में इसको इंटीग्रेट करना है तो आप लोगों ने ई-कॉमर्स के सेटिंग टैब पर आना है। यहाँ पर आप लोगों ने पेमेंट पर क्लिक करना है। इसमें आप लोगों को बेसिक भी कुछ डाटा मिलेगा, लेकिन अगर आपको इसमें एडिशनल गेटवेज आप लोगों ने इंक्लूड करनी है तो उसका एक स्पेसिफिक प्लगइन आप लोगों ने इधर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसका ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र है, चेक पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है और पेपाल मैंने एक प्लगइन लगाया है। यहाँ पर पेपाल है और स्ट्राइप है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेपाल का डाटा आप लोगों ने मैनेज करना है तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको इनेबल करेंगे और सेटअप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को वो रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे जिसको आप लोगों ने यूज़ करना है अपने यूज़र से पेपाल के थ्रू पेमेंट के लिए। यहाँ पर पेपाल पेमेंट गेटवे है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को ऐड करनी होगी। लाइव क्लाइंट आईडी है और लाइव क्लाइंट सीक्रेट आईडी है जिसको आप लोगों ने पेपाल से यूज़ करना है। और यहाँ पर जब आप सेव पर क्लिक करेंगे इस तरह थोड़े बेसिक सेटिंग की वजह से, तो आप लोग अपने क्लाइंट के लिए पेपाल इनेबल कर सकते हो। इस तरह अगर आप लोग स्ट्राइप के थ्रू करना चाहते हो, पेपाल के थ्रू आप पेपाल का पेमेंट डायरेक्टली ले सकते हो। वहाँ पर यूज़र पेपाल से लॉगिन करेगा और वहाँ पर पेमेंट करेगा। लेकिन अगर स्ट्राइप के थ्रू आप करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों ने फिर स्ट्राइप को इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोगों ने अपने स्ट्राइप को कनेक्ट करना है और उसका बेसिक सेटिंग जब आप कर लेते हो तो उसमें फिर आप लोग अपने यूज़र के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को इनेबल कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए पेपाल में ऐसे ही एग्ज़ाम्पल डाटा एंटर करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि पेपाल का चेकआउट किस तरह काम करता है। यहाँ पर हम मैनेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेपाल का सेटिंग आप लोगों के पास नज़र आ जाएगा। ये जो दो फील्ड्स है आप लोगों के पास, ये आप लोगों ने अपने पेपाल से इंक्लूड करना है। मैं यहाँ पर एज एन एग्ज़ाम्पल कुछ डेटा लिख दूँगा और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करेंगे। अभी इसको आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। जब आप लोग कार्ड पर विज़िट करेंगे तो वहाँ पर ये डाटा आप लोगों के पास फिर शो होगा। यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ पर मेरे पास एक प्रोडक्ट मैंने कार्ट में ऐड कर लिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसमें अभी हमारे पास प्रोडक्ट कार्ट में है। अभी हम इसको करेंगे प्रोसीड टू चेकआउट और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये कैश ऑन डिलीवरी एक ऑप्शन है और दूसरा है पेपाल। ये देखें, तो पेपाल का ऑप्शन आप लोगों के पास ऐड हो गया है। जब आप लोग यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये कंटिन्यू होगा पेपाल में। यहाँ से आप लोग देख सकते हो प्रोसीड टू पेपाल, यहाँ से हमने पेपाल को सेलेक्ट कर लिया है।
तो जब आप लोगों का ये जो सेटिंग होगा ये ठीक होगा, उसमें ये आप लोगों के पास ये सैंडबॉक्स क्लाइंट आईडी और सैंडबॉक्स क्लाइंट सीक्रेट, ये मैंने सैंडबॉक्स मोड इनेबल किया है। जब आप लोग ओरिजिनल डिटेल ऐड करना चाहते हो तो आप लोगों ने लाइव मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी चूँकि हमारे पास सिर्फ एक टेस्टिंग हम ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड टू पेपाल पर, तो यहाँ पर अगर डाटा ओरिजिनल होगा तो ये आप लोगों के पास पेपाल में रिडायरेक्ट होगा। वहाँ से जब आप लोग वो यूज़र जो उसको परचेज़ करना चाहता है प्रोडक्ट को, तो उससे पैसे कट जाएंगे और आप लोगों के स्टोर पर प्रोडक्ट प्लेस हो जाएगा। इनवैलिड क्लाइंट और क्लाइंट ऑथेंटिकेशन प्लेट, क्योंकि वहाँ पर हमने डिटेल सही नहीं दी थी, तो इसको आप लोग इस तरह कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह अगर आप लोगों ने वर्डप्रेस के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल को देखना है तो आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग।